बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को आप शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस के तौर पे याद करेंगे। अगर ये शॉर्ट आ जाए तो आपने इसको डिफाइन कर देना है और इसके अंदर एक दो टर्म है नोड एंटी नोड, इनको डिस्कस करेंगे और इनकी कोई सी एक से दो आप प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर सकते हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज अगर वो पूछ लें तो। अदरवाइज आप इसको एज अ शॉर्ट प्लस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप कंप्लीट याद करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टेशनरी वेव्स होती क्या है। इस तरह कल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम बीट्स क्या होती हैं। अब बीट्स और स्टेशनरी वेव का जो फिनोमेनन है थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे हमने कहा था कि स्लाइटली डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो और दो वेव जो हैं वो सुपरपोज भी करें, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो और उनकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो दो आइडेंटिकल वेव्स के सुपरपोज करने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की वजह से हमें पैर मिले, लेकिन उन दोनों वेव्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। वहां पे बीट्स के अंदर हम कहते हैं सेम डायरेक्शन। द रिजल्टेंट वेव वो स्टेशनरी वेव वो रिजल्टेंट वेव होती है कौन सी? प्रोड्यूस जो पैदा होती है कब? बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स, जब दो एक जैसी वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू ओवरलैप करें, मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इंटरफेरेंस करें कि उनके जो हम पढ़ चुके हैं क्रेस्ट और ट्रफ वो एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम के लिहाज से इंटरफेयर कर रहे हैं। और ये दोनों जो आइडेंटिकल वेव्स हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू जो सुपरपोज करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, ये ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग्स वेव। रस्सियों के अंदर जो वेव्स आती है, फर्स्ट कर लें दो एक जैसी रस्सियां हमारे पास, एक तो हम लेफ्ट एंड जो है लेफ्ट एंड वो फिक्स कर देते हैं, राइट एंड से हम जर्क देते हैं, उसके अंदर वेव्स पैदा होती हैं, उनकी डायरेक्शन जो है वो हमारे सामने की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हो। दूसरी वेव का हम ये वाला हिस्सा, ये वाला जो एंड है उसको फिक्स कर देते हैं, उस साइड से उसी टाइम में एक और बंदा है वो उसको जर्क देता है, उसकी जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की वो लेफ्ट टू राइट होगी, हमारी राइट से लेफ्ट होगी। इस तरह दो जो वेव्स हैं आइडेंटिकल क्यों? एक जैसी, वो भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, वो भी एक सेम स्ट्रिंग ये भी सेम स्ट्रिंग, लेंथ भी सेम है। तो इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में जो दो आइडेंटिकल वेव्स पैदा होंगी इनको अगर हम सुपरपोज कर दें, दूसरे के साथ ओवरलैप करवाएं, इस दौरान जो रिजल्टेंट वेव हमें हासिल होती है उसको हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। स्टेशनरी वेव्स पैदा कैसे होती है, इनकी प्रोडक्शन जो है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, कंसीडर आप फर्ज कर लें सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि एक स्ट्रिंग के ऊपर दो वेव्स जो हैं वो पैदा हो रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, एज शोन इन फिग ए एंड बी। फिग ए और फिग बी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वेव है इसकी डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट, और जो वेव पैदा हो रही है बी डायग्राम में इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। ये जो एरो हेड है ये शो कर रहे हैं इनकी डायरेक्शन को। ए वेव की डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट है और बी वेव की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो लेफ्ट टू राइट है। तो इसमें अब वो हमें बताते हैं कि टू वेव्स एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0, ये जो स्मॉल t है ये टाइम इंस्टेंट है, जो कैपिटल T है स्टूडेंट्स वो टाइम पीरियड ऑफ वेव होता है। अगर वो कहते हैं आप इस इंस्टेंट पे देखें, इस इंस्टेंट पे देखें, इस इंस्टेंट पे देखें, इस इंस्टेंट पे देखें और इस इंस्टेंट पे देखें, ये 5 इंस्टेंट बनते हैं एक टाइम पीरियड ऑफ वेव के अंदर। वो कैसे? ये फुल हमारे पास एक वेव है। अब वेव को जो टाइम कंप्लीट 1
होता है उस टाइम को हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं, 0 से t फॉर टाइम पीरियड, इसको कैपिटल T से शो करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी इंस्टेंट लें, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चेक करें, तो इसके 4 हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसका ये फोर्थ पार्ट होगा टाइम पीरियड का, इसको कैपिटल T/4 टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे देखिए आधी वेव मुकम्मल हो जाती है, मतलब आधा टाइम मुकम्मल हो गया, इसको टाइम पीरियड का हाफ कहते हैं, T/2। यहाँ पे थर्ड पोर्शन 3T/4 और यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये हमारे पास 1 2 3 4 5 इंस्टेंट बनते हैं। हमने भी 5 इंस्टेंट इसी के लिहाज से इसको डिस्कस करना है। तो एंड टी व्हेन टू वेव्स सुपरपोज, जब दो वेव्स सुपरपोज करती हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ, वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, उस दौरान हम इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के मिलने की वजह से, इंटरफेयर करने की वजह से बन रहा है, उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। किस पॉइंट पे? पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 सबके अंदर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सबके अंदर इन पॉइंट्स पे हम इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो एज शोन, जैसा कि यहाँ पे फिगर के अंदर ए और बी में दिखाया हुआ है, इट इज क्लियर, ये वाज़ेह है दैट पॉइंट्स 1 2 एंड 3, पॉइंट पे जो तीन है 1 2 3 आर एट अ डिस्टेंस λ/4, ये डिस्टेंस λ/4 पे है। कितने डिस्टेंस पे है स्टूडेंट्स? λ/4 पे। λ/4 का मतलब होगा एक वेवलेंथ का फोर्थ पार्ट। वेवलेंथ क्या होती है? दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये λ/4 डिस्टेंस पे है। कौन सी? 1 और 2 λ/4 पे है, 2 और 3 ये भी λ/4 पे है। इनमें से हर एक पॉइंट स्टूडेंट, ये तीनों आपस में आफ्टर 1 बाय 1 ये λ/4, चार हिस्सों में अगर आप इसको डिवाइड कर लें 1 2 3 4, तो चार हिस्से बनते हैं। इट्स मीन ये 1 से 2 λ/4, 2 से 3 λ/4, 3 से 4 λ/4, 4 से 5 λ/, या फिर टोटल एक लैम्डा बन के बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स के 1 2 3 आर एट डिस्टेंस λ/4, वेवलेंथ का फोर्थ पार्ट पे। The resultant displacements are calculated by superposition principle। अब हम resultant displacement जो निकालना चाह रहे थे, जब हमने दो अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेव को सुपरपोज किया, उस दौरान उनका हम देखना चाहते हैं मुकम्मल जो इनका डिस्प्लेसमेंट है उसको। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स 1 3 5 7 at instant t is equal to 0, T/4 T/2 3T/4 एंड D, इस तरह से हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं। इट कैन सीन, ये देखा जा सकता है एट दीज इंस्टेंट, इन इंस्टेंट पे, मतलब t is equal to 0 इंस्टेंट पे, T/4 पे, T/2 पे, 3T/4 पे और D पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। कब? पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स के लिए? 1 3 5 7। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पॉइंट 1 है, तो ये 1 पॉइंट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। और 2 जो है ये मैक्सिमम पे है, ये उन्होंने बयान ही नहीं किया। 3 की बात करते हैं, 3 इसके बाद फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। फिर 4 मैक्सिमम डाउनवर्ड है, इसकी बात ही नहीं करते। फिर 5 की बात करें वो भी 0 पे है, और फिर 6 मैक्सिमम पे है, इसकी बात ही नहीं करते। 7 मीन पोजीशन पे है, ये डॉट्स में लगा है मीन पोजीशन है, इनको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होगा? जहां पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये डिस्प्लेसमेंट और इसी को एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। फ्रॉम फिगर डी, अगर आप फिगर डी की बात करें तो 2 4 एंड 6, ये फिगर बी की बात हो रही थी। 1 3 5 7 ये किस पे है? मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन फिगर डी से अगर आप देखें तो वहां पे जो एरो हेड है, ये देखो फिगर डी में
यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख लेंगे 2 है, तो 2 कहाँ पे मैक्सिमम ऊपर मैक्सिमम पीक वैल्यू ले रहा है, इसलिए हमने इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा। फिर उसके बाद 3 पॉइंट तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके बाद फिर 4 है, 4 कहाँ पे डाउनवर्ड मैक्सिमम, हमने डाउनवर्ड एरो लगाया हुआ मैक्सिमम के लिए। उसके बाद 5 हम बता चुके हैं कि ये जीरो डिस्प्लेसमेंट पे होता है। 6 अब 6 अपवर्ड मैक्सिमम है, तो 6 पॉइंट पे हमने अपवर्ड मैक्सिमम एरो लगाया। उसके बाद 7 हम बता चुके हैं कि वो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है क्योंकि ये मीन पोजीशन पे है। इस लिहाज से हम बाकी को भी तमाम टाइम ऑफ इंस्टेंट के लिए चेक करते जाएंगे और इनकी वैल्यू जो है वो लिखते जाएंगे। At these instant the displacements are maximum। 2, 4 और 6 पॉइंट्स के लिए मैक्सिमम होगा कहां पे, फिर डी के अंदर। और ये किस इंस्टेंट पे की बात करें अभी, वो t इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू t/2 की बात करेंगे, फिर t इज इक्वल टू t की बात करेंगे। ये दरमियान वाले मिस हैं ये दो, उसकी वजह ये है, अगर आप ये वाली डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, तो 1 पॉइंट जो है यहाँ पे हमारे पास इनकी जो मैक्सिमम पोजीशंस हैं वो नहीं है, क्योंकि 1 मिनिमम पे है, 2 ये भी ऑलरेडी, क्योंकि 1 का तो हमने बताया था इक्विलिब्रियम पोजीशन, 2 इस टाइम इंस्टेंट के लिए 2 देखें कहां पे है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इट मीन दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद 4 ये भी मीन पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे फिर आगे 6 भी मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर हम देख लें टाइम इंस्टेंट t/2 के लिए डी डायग्राम में, तो फिर यहाँ पे 2 डाउनवर्ड मैक्सिमम 4 अपवर्ड मैक्सिमम 4 अपवर्ड हमने लगाया हुआ मैक्सिमम, 6 फिर डाउनवर्ड मैक्सिमम 6 डाउनवर्ड मैक्सिमम लगाया हुआ। इस डायग्राम डी के अंदर 3t/4 की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे 2 फिर मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, 0 को हमने शो ही नहीं किया। 4 ये फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, हमने शो ही नहीं किया। 6 फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, हमने शो ही नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट वन डी डायग्राम के लिए इस इंस्टेंट पे। अब अगर हम देखें तो 2 मैक्सिमम पोजीशन पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, 4 डाउनवर्ड मैक्सिमम है, डाउनवर्ड मैक्सिमम, 6 फिर अपवर्ड मैक्सिमम है, 6 के लिए हमने अपवर्ड मैक्सिमम लगाया। इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिले। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम एंटीनोड्स का नाम देते हैं। जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हैं 0 पॉइंट्स हैं, इनको हम नोड का नाम देते हैं। तो ये दो टर्म आपने स्टेशनरी वेव्स में याद रखनी स्टूडेंट्स, नोड और एंटीनोड क्या होता है। The points of zero displacement on stationary waves are called node। इट्स मीन के यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स ये जो 1 3 5 7 पॉइंट्स हैं, 1 3 5 7 पॉइंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नोड्स कहलाते हैं। और एंटीनोड the points of maximum displacement on stationary wave, स्टेशनरी वेव्स पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, 2 4 6 इनको हम एंटीनोड्स का नाम देते हैं। तो ये थी इसकी डायग्राम, आप अच्छे तरीके से इसको ड्रा करें। आपने सबसे पहले 7 लाइंस वर्टिकली, डॉटेड 7 लाइन वर्टिकली लगा देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक मीन लाइन लगानी है, एक यहाँ पे मीन लगानी है। इस तरह से चूंकि 5 टाइम इंस्टेंट है, तो आपने 5 टाइम इस तरह से वर्टिकली 7 लाइंस जो हैं, एक बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, इसी में आपने ए और बी को रिप्रेजेंट करना है। ए डायग्राम में वेव्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी और बी डायग्राम में वेव्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो इस तरह से ये बड़े अच्छे तरीके से आप वेव ड्रा करेंगे। उसके बाद चूंकि हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी 1 3 5 7 और पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। हमने इनको यहाँ पे शो भी कर देना है, 1 3 5 7 एक एक छोड़ के। और नीचे फिर डी डायग्राम में इवन रहने के 2 4 6 वो मैक्सिमम के लिए, वहां पे आपने ये वैल्यू भी इस डायग्राम को देखते हुए शो कर देना है। ए टाइम इंस्टेंट इस टाइम इंस्टेंट के लिए शो करनी है, फिर दूसरे के लिए शो करनी है,
फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, फिर पांचवें के लिए। नेक्स्ट वन आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज। इनकी कुछ खसूसियात होती हैं स्टेशनरी वेव्स की। पहली बात तो ये है कि स्टेशनरी वेव्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आर जीरो, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स का नाम देते हैं। ये आप एज एमसीक्यू भी याद रखेंगे और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी। और इन स्टेशनरी वेव्स पे स्टूडेंट्स की कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होते हैं, उनको हम एंटी नोड्स का नाम देते हैं। और वो एंटी नोड्स कौन कौन से, 2 4 6। इस तरह नंबर थर्ड पॉइंट में हम इसकी एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कि हर पॉइंट वाइब्रेट करता है डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ, कि हर पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट होता है, कहीं पे किसी का मैक्सिमम, कहीं किसी पे मिनिमम। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड इज लैम्डा बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि दो नोड्स के दरमियान, नोड्स कौन से, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 ये लैम्डा बाय 2 के डिफरेंस पे, 3 बाय 5 ये भी लैम्डा बाय 2 डिफरेंस पे, 5 और 7 ये भी लैम्डा बाय 2 डिफरेंस पे। और अगर हम बात कर लें कि एंटी नोड्स, नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम लैम्डा बाय 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। नोड और एंटी नोड क्या मतलब हुआ, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7। तो इसमें जो गिवन है वो सारे के सारे एंटी नोड हैं, और जो ऑड नंबर है वो सारे के सारे नोड्स हैं। तो एक एंटी नोड, एक नोड, एक एंटी नोड, एक नोड, वो लेंगे तो लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस आएगा। और अगर हम दो कंसेक्टिव नोड ही ले लेंगे ऑड नंबर वाले, तो उस दौरान मतलब एक को छोड़ के एक का लें तो उस वक्त लैम्डा बाय 4 पार्ट आएगा इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक बिटवीन नोड्स। जो एनर्जी होती है ऑसिलेटिंग बॉडी की, जो वाइब्रेट कर रही होती है, वो पोटेंशियल और काइनेटिक के दरमियान होती है, और ये नोड्स के दरमियान ही पाई जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर इन फेज। दो सक्सेसिव नोड्स का मतलब ये होगा कि एक हमारे पास नोड है 1, दूसरा नोड है 3, तो 1 के बाद नेक्स्ट आने वाला सक्सेसर होता है, 1 के बाद आने वाला कौन सा, 3, तो 1 और 3 ये इन फेज है। इन फेज में ये सेम एंगल पे 0 0 है। और अगर आप 3 और 5 की बात करें, ये तो सेम एंगल पे 0 है। इस तरह 5 और 7 की बात कर लें तो नोड्स जितने भी हैं सारे के सारे सक्सेसिव, 1 के बाद नेक्स्ट आने वाला ये इन फेज है। इन फेज का मतलब है सेम एंगल पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, इन फेज का मतलब ये होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, व्हेन एंटी नोड्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन। जब एंटी नोड्स अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं उस दौरान सारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, वो कैसे, ये हैं एंटी नोड्स, ये मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ये एंटी नोड्स हैं, जिनको हमने 2 4 और 6 कहा था। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे इट्स मीन दैट पोटेंशियल एनर्जी होती है, डाउनवर्ड मैक्सिमम डेप्थ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, मीन लेवल पे काइनेटिक होती है। तो उसके लिए हम बता देते हैं एंड पासिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरते हैं तो उस दौरान टोटल एनर्जी काइनेटिक की शक्ल में होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल। तो इस तरह से आज का हमारा जो स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक था ये खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। और स्टेशनरी वेव्स वाला जो टॉपिक था हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है, गौर से इसको नोट कर लेना है और इसको एज अ शॉर्ट डेफिनेशन और एज अ लॉन्ग जो है या ये कंप्लीट याद करेंगे। एज अ शॉर्ट डेफिनेशन में नोड और एंटी नोड ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, एक्सरसाइज में, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।